श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। प्रेम से बोले श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री मंदाकिनी गंगा की जय। मैं रघुनाथ दास की ओर से आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के विषय में चित्रकूट धाम की महिमा। चित्रकूट धाम की महिमा जो है चारों युगों में रही है। सतयुग में श्री ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता कामदगिरि भगवान के समीपस्थ आकर के यज्ञ किए थे, जो आज भी इस कली काल में ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। वही त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल के समय 11.5 वर्ष यही चित्रकूट पावन धरा पर 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। द्वापर युग में पांचों पांडव अपने अज्ञातवास काल के समय पर यह चित्रकूट में आकर के निवास किए थे। और इस कली काल में बड़े बड़े वितरागी, अमलात्मा, बिमलात्मा, ध्यानी, ज्ञानी जन भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन तपस्या करके भगवान का दर्शन किए थे, जिसमें परम पूज्य कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री रणछोड़ दास जी महाराज और अनेक संत जो है इस चित्रकूट की पावन धरा पर भगवान के अनुष्ठान करके सेवा जप तप पूजा करके भगवत प्राप्ति किए थे। श्री बीरबल के अकबर जी के प्रधानमंत्री रहीमन जी, रहीमदास जी महाराज अपने प्रधानमंत्री पद का त्याग करके इसी चित्रकूट में आकर के विराजे थे और वो अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त करते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। रहीमदास जी महाराज अपने व्यक्तिगत अनुभव कहते हैं कि जिस जीवात्मा पर विपदा आती है पड़ती है तो ये चित्रकूट में आकर के सारे विपदाओं की निवृत्ति हो जाती है। रहीमदास जी महाराज जी के अपने व्यक्तिगत अनुभव है। और पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में लिखते हैं कि जैसे इस संसार में आप लोग देखे होंगे कि सांप और नेवले जब लड़ते हैं तो जब सांप जो है नेवले को काटता है, नेवला जो है सांप को काटता है, तो धीरे धीरे करके सांप का जो विष है वो नेवले को चढ़ जाता है। अब विष चढ़ते ही नेवला करता क्या है, उस विष को उतारने के लिए विष तारक जड़ी बूटी का खोज करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। तो जैसे ही नेवला जो है विष तारक जड़ी बूटी को सूंघ करके आता है, अब फिर पुनः उससे युद्ध करता है और युद्ध करते करते उस सांप से वो विजयी पा लेता है। ऐसे ही जो साधक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भव भुजंग, एक संसार क्या है, एक भुजंग है, सर्प है। भव भुजंग तुलसी नकुल, और चित्रकूट क्या है, और ये जितने भक्त हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के वो हैं नकुल नेवले। तो जब विष चढ़ जाता है नेवले को, सांप रूपी विषय रूपी संसार रूपी विष जब चढ़ जाता है नेवले को, साधक रूपी नेवले को, तो नेवला का क्या करता है, वो विष तारक जड़ी बूटी खोजता है। तो वो परम श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट एक औषधि चित्तवत होत सचेत। चित्रकूट क्या है, एक औषधि है, विष तारक औषधि है, जो संसार रूपी विष जो जिस साधक को चढ़ जाता है तो साधक करता क्या है, चित्रकूट में आकर के जैसे ही चित्रकूट धाम का दर्शन कर लेता है तो विष तारक जड़ी बूटी बन के जो साधक के विषय में, जो साधक जो है विष रूपी विषय जो चढ़ जाता है वो धीरे धीरे फिर उतर जाता है। तो ये चित्रकूट क्या है, चित्रकूट संजीवन बूटी, चित्तवत हो तो सचेत। ये चित्रकूट एक बूटी है और ये बूटी को दर्शन करने मात्र से ही साधक के जो जीवन में जो विषय रूपी जो विष चढ़ जाता है वो धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। तो चित्रकूट क्या है, ये चित्रकूट एक औषधि चित्तवत हो तो सचेत। चित्रकूट के दर्शन कर लेने मात्र से ही साधक के विषय रूपी जो विष है वो धीरे धीरे उतर जाता है। देखत पूरी अखिल अभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। तो चित्रकूट की महिमा और महिमा परम श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में लिखते हैं, और जगह पर ध्यान करे, और जगह पर आप ध्यान करिए तप करिए, और जगह पर तप करे ठाढ़ रहे मृत मौन।
चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। अन्यत्र रह करके आप ध्यान करिए, तपस्या करिए, व्रत मौन साधना करिए और खड़े होकर के तपस्या करिए, उसकी महिमा एक तरफ है। और चित्रकूट डोलत फिरत, इस चित्रकूट में केवल आप डोलते फिरते रहिए तो तुलय न तुलसी तौल। परम श्रद्धेय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस जीवात्मा की मैं तुलना नहीं कर सकता, इतनी महिमा चित्रकूट की महिमा है। और राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचारु, तुलसी सुभग सने वनसी रघुवीर बिहारू। परम श्रद्धेय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के उगल चरणों को मैं प्रणाम करते हुए इस प्रसंग को मैं यहीं पर हृदयंगम करता हूँ। यदि आप सभी लोग इस सत्संग को सुन करके यदि मन में कुछ विचार और उत्पन्न होए कि भाई और प्रसंग सुनेंगे चित्रकूट की महिमा, तो कृपा करके मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं कल अपलोड करूँगा चित्रकूट की और अन्य कुछ महिमा लेकर के। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।